अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो हमने फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा आवर बीटा और बीटा आवर अल्फा। ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सेम ऐसे होंगे जैसे ही हमने बी पार्ट किया था और ये डी पार्ट किया। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इन क्वेश्चंस में अल्फा बीटा हमें मालूम है और इक्वेशन भी मालूम है, हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। फिर हमने इन ये जो रूट्स दिए हुए हैं इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसमें जो ऊपर वैल्यूज़ आएंगी वो इसमें पुट करेंगे और फिर इस तरह इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हमें सबसे पहले लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो हम इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स वो है अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी ओवर ए। माइनस फार्मूले का आया, बी की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा, वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू क्या है, क्यू, ए की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा क्यू। अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर हमें ये गिवन रूट्स हैं, इन रूट्स की हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, नई इक्वेशन बनानी है। तो ये हम इन दोनों रूट्स का सम ऑफ रूट्स क्या है, इन दोनों का सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ ऊपर से और अल्फा बीटा की भी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। सम ऑफ रूट्स को हम एस कहते हैं। अब हम पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट लिया बीटा स्क्वायर के साथ, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, हमारे पास क्यू वैल्यू थी, क्यू का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू, पी की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है ना, इसमें हमने वैल्यूज पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और इस कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट ये वाला है। ठीक है, इसमें हमने एस फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा है। ठीक है, इनका एलसीएम लिया, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस बीटा को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा बीटा बनता है ना, इसका मतलब ये है कि बीटा के ऊपर वाला अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, एक अल्फा से मल्टीप्लाई होगा प्लस। अब इस अल्फ़ा को अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा बनेगा, इसलिए इस अल्फ़ा के ऊपर वाला बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू या फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी, वो थी माइनस पी, उसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू थी, अवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अवर क्यू आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी एस, सम ऑफ रूट्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट लें। ये अल्फ़ा बीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, यानी कि ऊपर वाला भी अल्फ़ा बीटा है, नीचे वाला भी अल्फ़ा बीटा है, दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, पी स्क्वेयर माइनस 2q ओवर क्यू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इज इक्वल टू 0 है। अब ये वाला q हमने ख़त्म करना है, तो हम होल इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्यू एक्स स्क्वेयर आ गया माइनस ये क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी स्क्वेयर माइनस 2q और x रह गया प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।